women, and it's a really like heartwarming moment for me and for as a woman. These marches can change the perception. Yes, if people can come to them, and if they actually come and actually get out of their homes. It march or मैं भी आया हूँ औरत मार्च में. I'll try to cover like how औरत march is going और इस साल के मुतालबात क्या हैं और हम देखेंगे यहाँ पे like काफ़ी लोग आए हुए हैं. You can see, you know, they have play cards with themselves. So we try to आज़ादी तो आज़ादी तो औरतें आज़ादी मांगना शुरू हो गई हैं. From Neha. Neha, why are you here like on the 8th March, and what's your opinion about this? I really want to support all the women, and it's a really like heartwarming moment for me and for as a woman, because so many people are here as like supporting. So I really wanted to support that as well. So what do you think like when it comes to Aurat March, like you know the people say like ये फाशी हो रही है जहाँ like मेरा जिससे मेरी मर्जी, they're taking the sexual contact. So how do you think like is it relevant or irrelevant, and how we can change the perception of the people? I think people just want to see something for like if they suits their narrative. We don't mean कि हमें like we want to be naked on the streets or something. We are just asking for basic rights, and I don't know if I really don't think that people we would be able to change the opinion, because you know it's a generational gap, but we can always try, and we are continuously trying. So even if one person changes their opinion, I feel that we personally have succeeded. मार्च है तो फिर आपका ये जो स्लोगन है, how do you relate with it? And I related with because of the Shia women and the women जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, they all are minorities. इसलिए this is all relatable to the Aurat March. So how you can change the perception like इतने minorities like कुछ हमने पहले देखा था कि KPK में एक हिंदुइज्म का एक मंदिर गिरा दिया गया था. पिछले बहुत सालों में हमारे पास ब्लास्ट हैं, पर दूसरे हाथ पे माइनॉरिटीज़ बड़ा सेफ भी फील करते हैं. जैसे इंडिया में इतना नहीं करते हैं जितना पाकिस्तान में करते हैं. सो आपका इस पर टेक क्या है? द थिंग इज़ जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. द पीपल आई नो पर्सनली, द हिंदू वुमेन आई नो, द क्रिश्चियन वुमेन आई नो, द शिया वुमेन आई नो, दे आर ऑप्रेस्ड, और वो ये सारी चीज़ें देखती आ रही हैं. एक मंदिर तो इन लोगों ने बनना ही नहीं दिया. ये हुकूक की बात करते हैं. अस्सलामुअलैकुम गाइस, और अभी मेरे साथ मेरे टीचर है जिन्होंने मुझे कल्चर मैनेजमेंट में पढ़ाया था. शी इज़ द बेस्ट टीचर आई वुड से इन द वर्ल्ड. और यह एब्सोल्युटली मिस, यू आर द बेस्ट टीचर. आपसे जो पढ़ा था हम लोगों ने. सो मिस, टुडे इज़ लाइक इंटरनेशनल वुमेंस डे. आई वुड लाइक टू नो व्हाई यू आर हियर एंड टेल अबाउट दिस इफ यू कैन. So I am here obviously to support this cause, औरत मार्च. औरत मार्च का मकसद यही है कि ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए इक्वल राइट्स, इक्वल हकूक़ की बात हो रही है. हमारे माशरे में ज़ाहिर है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो औरतों को वही सहूलतें जिस तरह मर्दों को मिलती हैं वो नहीं मिलती. तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं और हम उनके लिए डिमांड करें. एजुकेशन में, हेल्थ में, जस्टिस सिस्टम में, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखें आप, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हमारे माशरे में. तो ये काफ़ी चीज़ें, और आप जैसे लड़के जो हैं इसमें शामिल हैं, मुझे बहुत खुशी है इसमें कि ये सिर्फ़ औरतों की आवाज़ की बात नहीं है, ये सब मिल के हम लोगों ने इस मुहिम को आगे चलाना है. तो इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और इसको सपोर्ट कर रही हूँ. इसमें मेरा एक और सवाल है. जनरली जो परसेप्शन बनता है 80% सोसाइटी इसको नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेके चला जाता है. जी. तो हम इस परसेप्शन को कैसे चेंज करें? क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं, जो रूरल एरियाज़ में या वहाँ पे ख़वातीन को तो बड़े ही मसले मसाइल हैं. और मैं एक और बात फैक्ट बताता चलूँ अपने देखने वाले को कि अमेरिका इतना डेवलप कंट्री से, अमेरिका में 1939 में वुमेन राइट को वोट किए. राइट ऑफ वुमेन था, वोट था. जी, बहुत बाद में आया. फिर आप पाकिस्तान का हाल देख लें. मैं इस पे जी. अगर आप तो मैं यही कहूँगी कि एक तो ये कि हमारा माशरा अलग है. जो हमारा मशरक़ी माशरा है वो मग़रिबी माशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है. हमारी कुछ अलग कल्चर है हमारा, तो उस हिसाब से हमारा ज़ाहिर है उसके हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से हमारी ट्रैजेक्टरी अलग है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वेस्ट को देखें और उससे सीखें, क्योंकि वेस्ट में आपको पता है कि अभी तक मतलब अमेरिका जैसी कंट्री में हाईएस्ट रेट्स ऑफ रेप इंसिडेंट्स होते हैं. तो
तो ज़ाहिर है ये नहीं हम मतलब कहने का मकसद कि सिर्फ अमेरिका या मगरबी इलाकों में ही सारी औरतों के हुकूक होते हैं, वहाँ भी मुश्किलें हैं काफ़ी औरतों के लिए। तो हमें बस ज़रा रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें ज़रा अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है और हमें हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखने की मतलब हमें चाहिए कि हम उससे बाहर निकलें और अपनी खुद रिसर्च करें, तहकीक करें और जो आपको सही लग रहा है आप उसको सपोर्ट करें। और औरतों को के राइट्स मेरे ख़्याल से हर इंसान जो है, अगर वो इंसानों के हुकूक की बात करे, अगर वो उसमें बिलीव करता है तो वो औरतों की भी राइट्स को सपोर्ट करेगा। वेलकम टू Mariam. Hi Mariam, how are you doing? Hi, I'm fine. I'm fine, thank you. So where are you from the US? I'm from Illinois. Illinois in the Midwest. Chicago is the nearest city. And I'm here in Pakistan with my husband. He's a Pakistani. So I would like to ask you, why are you here like supporting the Women March, and what do you think about women in Pakistan, especially in third world countries, and what the difference between the US and Pakistan? Would you like to, if you Yeah. can share your thoughts? Sure, thank you. So I'm here because I support the Aurat March, I support the women's movement, the Me Too movement, and I think we need to raise our voices together as men, as women, to highlight oppression that women face in both developing and developed countries. In fact, if we can even question what is a developing country anyways, in my opinion, the US is still developing in many ways. So oppression is something that women everywhere experience, and in Pakistan it's दूसरे भाई मौजूद हैं। आप बताइए, आपने पहले बताइए क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है पोस्टर पे, आई मार्च फॉर द विक्टिम्स ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड ऑनर किलिंग्स। तो इसका आप थोड़ा समझाएं। आप इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नार्दर्न एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, तो नार्दर्न एरियाज़ में एक जगह है कैलाश वैली, वहाँ पे कैलाश कम्युनिटी रहती है, उनको हैरेस किया जाता है, उनको काफिर करार दिया जाता है और उनकी छोटी लड़कियों को फोर्सली उनके साथ शादियाँ की जाती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है। मैं हैरान हूँ कि ऑलरेडी दुनिया में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये नंबर बढ़ा के क्या कर रहे हैं, जितने हैं इतने ही काफ़ी है, मेरे ख्याल से ये है। दूसरा ये है कि दूसरे इलाकों में, पाकिस्तान के दूसरे रीजन्स में, वहाँ पे सिंध में और पंजाब में, वहाँ पे ईसाइयों और हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनको फोर्सली कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनके साथ निकाह किया जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ मैं मार्च करने का मकसद ये है। दूसरा जो मैंने लिखा है, ऑनर किलिंग्स। पाकिस्तान में पाकिस्तान में हर जगह में ये ऑनर किलिंग्स का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर बेटियों को ये आज़ाद नहीं करते हैं, जो बाहर घूमती है या और कोई हरकत करती है, उनको मार दिया जाता है। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बस, बहुत शुक्रिया आपका।